ये आप स्टार्ट करें। खुदावन का शुक्र हो और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का, चेयरपर्सन का, सिस्टर नुसरत का, और रियली मैं अपने व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत छोटा सा मैसेज है, जब आप इसको देखना शुरू करें, मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो खुदावंद आपको बरकत देगा। और रियली मैं जो देखने वाले हैं चैनल पर और जो अभी मौजूद हैं मेरे बहन भाई, मैं उनको ये बताना चाहूंगा, मैं गवाही के तौर पर क्या तो रियली पाक रूह ने मुझे टच किया है, पाक रूह ने मुझे बुलाया है। जो बेशक मेरी आज बारी नहीं है कलाम सुनाने की, कोई भी कलाम सुना सकता है, सभी कलाम सुना सकते हैं, लेकिन रियली गॉड टच मी और उसने मुझे आवाज दी है, आवाज दे के पुकारा है। मैं घर से दूर भी था, बाहर भी था, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ उसकी इस आवाज के लिए जो खुदा ने दी है। और खुदा मुझे अपने पाक रूह की रहनुमाई में इस्तेमाल करे और जो कलाम मैं बयान करूँ वो कलाम में से हो और उसकी मर्जी के मुताबिक हो और उसके वसीला से लोग बरकत पाएं, मैं बरकत पाऊं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो बरकत पाएं, उनके घराने बरकत पाएं। तो पाक कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, उसके 6 बाब उसकी मैं आयत पढ़ रहा हूँ 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। हम इसको मुख्तसर तौर पर हमने इस आयत को चुना है कि हम इस पर बात करें, लेकिन जब हम इससे पहले भी वर्सेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो फिक्र में हैं, वो अपने पोशाक की, अपने कपड़ों की, अपने खाने की फिक्र में है और बहुत सारी फिक्रों में है। और खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का पाक रूह जो है हमें ये रहनुमाई देता है, ये हिदायत करता है कि आप फिक्र ना करो। किस चीज की फिक्र करो? खुदा की बादशाही की, उसकी बादशाही की फिक्र करो, उसकी बादशाही को ढूंढो, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। और कभी कभार हम दुनिया में रहते हुए, इंसान होते हुए, हमें बहुत सारी फिक्रें हैं, अपने बच्चों की, अपने घर की, बीवी की, रिश्तेदारों की, उनकी बहुत सारी टेंशन्स हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, हम उन्हीं पर सोचते रहते हैं। और कई दफा हम अपने रोटी पानी पर सोचते रहते हैं, कई दफा हम अपने बिजली के बिल पर सोचते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी टेंशन्स हैं। लेकिन पाक कलाम कहता है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और खुदावंद का बहुत खूबसूरत वादा है, अगर हम अपनी जिंदगी को रास्तबाजी की जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। रास्तबाजी की जिंदगी क्या है? जिसमें झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, धोखा नहीं है, किसी को दगा नहीं देना, वफादारी है, ऐसी चीजें हैं। और खुदा के साथ वफादार रहना है और खुदा के लोगों के साथ वफादार रहना है। और मैंने इन बातों को सीखा है कि आप जिस सोहबत में बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। अगर आप मुबारक लोगों के साथ बैठते हैं आप भी मुबारक हो जाते हैं, अगर आप ब्लेस्ड लोगों में रहते हैं आप भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। और अभी मैं आज इन पिछले दिनों में इस बात पर सोच रहा था और खुदा मुझे दिखा रहा था। मैं देख रहा था कि अयूब जो खुदा का बंदा, अयूब के बारे में भी मैं सोच रहा था और उसको सीख रहा था और खुदा ने मुझे ये बताया, दिखा कि हम देखते हैं अयूब जो है पूरी दुनिया पर, ओस की सरजमीन, अयूब नाम एक शख्स था, वो कामल रास्तबाज था, डरता था, बदी से दूर रहता था। रास्तबाजी ये भी है कि हम बदी से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें, अपने आप को खुदा यीशु मसीह के आगे सरेंडर करें, बदी से डरें। और हम देखते थे इब्लीस जो है किस तरह आजमाता है, इब्लीस किस तरह उसके बेटों के गिर चक्कर लगाता है, इब्लीस किस तरह जो है वो उसको आगे आजमाना चाहता है। वो जब उसके बेटे और बेटियां वो सारे इकट्ठे बैठते हैं, वो अपने बाप के घर में, खुदा की हुजूरी भी वहां पर आती है और इब्लीस भी वहां पर रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने इतनी बरकत दी है अयूब को, और इब्लीस क्या करता है? इब्लीस जेलस है, हसद है, उसके उसके सारी चाल चलन में, उसके किरदार में हसद है। और लोगों को आजमाना, लोगों को परखना, लोगों को तंग करना, ये सारी बातें हैं। और किस तरह वो एक तरह से खुदा से इजाजत लेता है
कि मैं उसको हाथ लगाऊं, उसको टच करके देखूं, तूने तो उसके गिर्द बाड़ लगा रखी है, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब जो है उसकी सरजमीन में बहुत एक अमीर और दौलतमंद आदमी है, सब कुछ उसके पास है, हजारों और सैकड़ों भेड़ ऊंट बकरियां उसके मवेशी, और खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। और हम देखते हैं जब वो शैतान से आजमाया भी जाता है, और आखिर पे भी हम जाके देखते हैं कि उसके सब कुछ जो डबल हो जाता है। और कई दफा जब हम आजमाइश में पड़ते हैं, किसी दुख तकलीफ में पड़ते हैं, लेकिन अगर हम रास्तबाज हैं, अगर हम बदी से दूर रहते हैं, अगर हम खुदावन से डरते हैं, अगर हम खुदा की बादशाह की तलाश करते हैं, उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं, तो फिर खुदावन की बरकतें हम में से रुकती नहीं है, वो दुगना तिगना डबल होती जाती हैं, बहुत ज्यादा होती जाती हैं। अगर फर्ज करो अगर 300 उसकी भेड़ें थी, वो 600 हो गई, मैं समझ तो 100% बढ़ गई, दुगनी तिगनी चौगनी की तो बात ही नहीं, 100% बरकत उसको मिल गई। लेकिन क्या है, बाज का हम ऐसे किसी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हमारे साथ भी बातचीत करते हैं तो रोटी पानी की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, वो ऐसी बातें हमारे साथ करते हैं, लेकिन वो खुदा की रास्तबाजी को ढूंढना नहीं चाहते। वो फिर ये भी कहते हैं दौलतमंद जो है खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई, रास्तबाजी साथ जरूरी है, दौलत के साथ रास्तबाजी बहुत जरूरी है। अगर एक दौलतमंद है, रास्तबाज है, और अपने रुपए पैसे को खुदा के लोगों पर, खुदा की जो सही रास्ते हैं उसके मुताबिक खर्च कर रहा है, मैं नहीं समझता कि दौलतमंद सारे जो है जहन्नम में चले जाएंगे। लोग ऐसी बातें करते सुनाते हैं, किसी का फेम देखते हैं, किसी को थोड़ा सा खाता पीता देखते हैं तो लोग जेलस फील करते हैं। ऐसा नहीं है, पाकलम भी ऐसा नहीं था। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम अगर खुदा के खौफ में चलते हैं, उसके उसकी रास्तबाजी में चलते हैं, उसके डर में चलते हैं, तो फिर बरकतें हमारे लिए हैं। हम देखते हैं पैदाइश में जो है यूसुफ का वाक़या जो पैदाइश की किताब में, उसके भाई जो है उससे बड़ा हसद करते हैं, वो सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। बिन्यामीन जो है छोटा है, और यूसुफ जो है वो जब जाता है वो सारे प्रोग्राम लाते हैं, इसको कुएं में डाल देते हैं, इसको कत्ल कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, और सारी चीजें हम देखते हैं उसकी जिंदगी में होती हैं। लेकिन क्या है, यूसुफ रास्तबाज है, खुदा के खौफ में रहता है, अपने बाप के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, बाप उसे प्यार करता है, वो बाप को प्यार करता है, और जो अपने भाइयों की गलत बातें मनमानियां और ऐसी चीजें आकर अपने बाप को बताता है, उनको खबरदार करता है, इंफॉर्मेशन देता है, बाप उसे प्यार करता है। और जहां तक कि बाप उसे एक पाकला में लिखे बुकल बुकल मून सिलाई कराता है, एक कलर्ड कोट, बहुत प्यारा कोट, उसको देख के भी वो जेलस, इसने इतने अच्छे कपड़े पहने, इसको इतना अच्छा कोट सिला दिया, इसको इतना अच्छा जोगा सिला दिया, इस पर भी वो फिक्रमंद होते हैं। हम देखते हैं कि हसद जो है वो बहुत सारी नेकियों को खा जाता है। हमें हसद में नहीं जाना। हमें, अगर किसी के पास दौलत है, किसी के पास इज्जत है, किसी के पास शोहरत है, हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वफादारी में बरकत देता है। वो कहीं भी नहीं लिखा कि वो ऐसे भी, वो खुदा इज्जत तेरी बढ़ावेगा, याकूब दा खुदा वो इज्जत बढ़ाता है वफादारी में। जब हम रास्तबाजी की जिंदगी के बसर करते हैं, और जब हम बदी से दूर रहते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रंथियों में भी हमें जो बताया गया है, वो आज फिर उसको उस चैप्टर की तरफ मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, 13 बाब में तो बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत जो है वो साबर होती है, मेहरबान होती है, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, और बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें जो है अपनी जिंदगी को रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने के लिए हमें सब्र करने की जरूरत है। हमें जो है बदगुमानी नहीं करनी, बदकारी से खुश नहीं होना। अभी पिछले दिनों में जब हमारे यहाँ ग्रैंड सन हुआ, तो बारहा हमने इस बात को भी पढ़ा कि देखो औलाद खुदाम की तरफ से मेरास है, निकोकार बीवी जो है वो खुदाम की तरफ से मेरास है, वो जैतून के पौधों की मानद है। किस आदमी को मिलती है? जो खुदा से डरता है, वो इंसान जो खुदा से डरता है। हमें खुदा के खौफ में रहना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात हम अपने रास्तों से जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इब्लीस भी अटैक करता है, और हम जो है सच्चाई को छोड़ देते हैं और दूसरे रास्तों पे चल पड़ते हैं। लेकिन पाक कलाम हमें ये बताता है
हमें ये गाइड करता है, रहनुमाई देता है कि हमें खुदा के खौफ में चलना है। और पाक कलाम में लिखा है खुदा का खौफ तनाई का शुरू है। अगर हमने तनाई से जिंदगी बसर करनी है तो खुदा के खौफ में रहना है। अगर हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो हमें उसकी बादशाही की तलाश करने के लिए हमें रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है। हम अपने तौर पे, अगर मैं कहता हूँ, यशायाह नबी जो है वो कहता है मैं नापाक लोगों में रहता हूँ, मेरे होंठ नापाक हैं। और मैंने खुदा के जलाल को देखा। तो मुझ जैसे नचीज बंदे, जब मैं अपने आप को कहता हूँ हम तो सरासर नापाक हैं, गुनाह से शायद भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम खुदा के रूह में, खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, खुदा की रास्तबाजी में चलते हैं, वो हमें छूता है, वो हमें पाक और साफ करता है, वो हमें धोता है। हमारे रोजमर्रा दुआओं के जरिए, हमारे रोजमर्रा इबादत बंदगी के जरिए, जब हम पर्सनली, जब हम जमायती तौर पर, जब हम अपने ग्रुप में आकर खुदाम के हुजूर ठहरते हैं, खुदावन की इबादत करते हैं और खुदावन के साथ बातें करते हैं, वो हमें छूता है। फिर हम अपना जब इंडिविजुअली अपना जो पर्सनल प्रेयर्स है उसमें खुदाम के आप झुकते हैं, उसको याद करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं, वो हमें छूता है। मैं अपने अजीज बहन भाइयों को और जितने लोग इस चैनल पर इस कलाम को सुने, मैं ये कहना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा, कहना चाहूँ से मुराद मेरी ये कि मेरा कोई हुक्म नहीं है, मेरी मिन्नत है, दरख्वास्त है एक खादम होते हुए कि आप खुदा के खौफ में रहें, खुदा की रास्तबाजी को ढूंढें, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें ताकि खुदा से बरकत हासिल करें। और इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने दुनिया पर आकर इस बात की मुनादी की। ये जो मैं ना झील से हवाला मैंने पहला मत्ती की इंजील उसके 6 बाब से पढ़ा है, वो भी खुदा यीशु मसीह की तालीम है कि पहले उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। हमें अपने मसीहा की तालीम पर चलना है, उस पर गौर करना है, इस पर फिक्र करनी है, ध्यान देना है, मेडिटेशन करनी है। हम हम बताते हैं जैसे रोज हम कलाम को सुनते हैं, 12 मालक खुदा है और हमें बदी के कलाम नहीं बनना, हमें बिल्कुल सच्चे जो है अपने मसीहा के आशिक होना है, उसके सच्चे गुलाम होना है। गुलाम क्या करता है? हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगियां जो है वो भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने बाप की वफादारी, फरमाबरदारी इस तरीके से की कि अपनी जान भी स्लीप पर दे दी ताकि बनी इंसान जो है निजात पाए, बनी इंसान जो है गुनाह की जिंदगी से आजाद हो, बनी इंसान का रिलेशन जो है खुदा बाप के साथ मजबूत हो सके, अच्छा हो सके, ताकि वो नहीं चाहता कि कोई इंसान जो है वो ऐसे जिंदगी बसर करे गुनाह की या दुख की जिंदगी बसर करे या हलाकत की जिंदगी बसर करे, वो शैतान के पंजों में रहे। वो चाहता है कि सब लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, अब्दी जिंदगी पाए। ये हमारे खुदा यीशु मसीह का प्लान है और उसकी बादशाह जो है इस दुनिया पर दोबारा आने वाली है। हमें उसकी बादशाह की तलाश करनी है। हमें हमें उसकी बादशाह तलाश करने के लिए अपने मनो तन धन मन से उसकी खिदमत करने, उसके हुजूर आना है, उसके करीब आना है, उसके लोगों के करीब भी आना है, ताकि हम हर तरीके से अपने खुदा को खुश कर सके। और इस जो फजल उसने हम पर किया, उसने अपना खून बहाया, उसने सलीब पर जान दी हमारे गुनाहों की खातर, कि हमारी जिंदगियों की खातर, हमारी रूहों की खातर, कि वो हमें बचा सके। सो हमें चाहिए कि जहां हम अपने जिस्म की फिक्र करते हैं वहां हम अपनी रूह की भी फिक्र करें। और पाक कलाम में ये लिखा था नेक्स्ट वर्स में कि आप जो है पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सो मेरे अजीजों, आप किसी बात को फिक्र ना करें। और पाक कलाम में बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि अपनी फिक्र खुदा पर छोड़ दो, वो हमें जिंदगी का आराम देता है, उसका जुआ मलहम है। हमें खुदा यीशु मसीह से सीखना है, वो हलीम है, उसका जुआ मलहम है। इसलिए हम बेशक इंसान होते हुए इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजों में मुब्तला हैं, सफर कर रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियां, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने आप को मसीहा के आगे झुका दें, अपने आप को खुदा यीशु मसीह पर छोड़ दें, अपनी फिक्र खुदा यीशु मसीह पर छोड़ दें, उस पर ईमान लाएं, ताकि आप हकीकी जिंदगी और अब्दी जिंदगी के वारिस हो सके। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन।